आप सभी लोगों का धन्यवाद। पेपरलेस प्रक्रिया बिहार निबंधन नियमावली 2026 में जो सुधार किया गया है, इसमें ईआरएस मेथड के जरिए पूरी तरह से पेपरलेस निबंधन की व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था में पक्षकार जो होंगे वो अपने घर से ही आवेदन कर सकते हैं और निबंधन की जो प्रारंभिक प्रक्रिया है उसको पूरी कर सकते हैं। और जैसे ही वो ई निबंधन का जो सॉफ्टवेयर है उस पे अपनी जानकारी डालेंगे, ज़मीन की जानकारी अपने नाम और पक्षकार का नाम वगैरह डालने के बाद वो दस्तावेज़ स्वतः तैयार कर लेंगे और उसके बाद जिस दिन उनकी रजिस्ट्री की तारीख मिलेगी, उनको अपॉइंटमेंट स्लॉट मिलेगा, उस दिन वो निबंधन कार्यालय में आकर अपनी निबंधन की प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं। इस पेपरलेस प्रक्रिया में आम जो जनमानस है, जो भी इस काम में आते हैं, उनको क्या फ़ायदा होगा? पेपरलेस प्रक्रिया में आम जनों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होगा कि ये प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है। बहुत कम समय लगेगा उनको अपने निबंधन करवाने में और जो सबसे बड़ी सुविधा उनको है फर्जीवाड़ा को रोकने में ये उनकी मदद करेगा। अभी क्या होता है कि जैसे बहुत बार ये सुनने को मिलता है कि दस्तावेज़ में किसी प्रकार का छेड़छाड़ कर दिया गया है या फिर किसी का फर्जी साइन कर दिया गया हो। तो इस तरह की जो समस्या होती है उससे इसमें निपटने में सुविधा मिलेगी। पक्षकारों को जो बार-बार ऑफ़िस आना पड़ता है और लंबी लाइनें लगानी होती हैं, उनको दस्तावेज़ बहुत सारा अपने साथ कैरी करना पड़ता है, तो इन सब से भी उनको छुटकारा मिलेगा। अभी इस पेपरलेस निबंधन प्रक्रिया में जैसे ही रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी होगी, तो जो पक्षकार है, उनके मोबाइल नंबर पे जो दस्तावेज़ का पीडीएफ है, वो चला जाएगा और उसको वो कभी भी कितनी मल्टीपल टाइम जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो पेपर को डिजिटली संधारित करने में ये बहुत मदद करेगा। यह प्रक्रिया कितनी सुरक्षित है? ये प्रक्रिया बहुत सुरक्षित है। अब आप इसी से समझ सकते हैं कि इसमें जो पक्षकार को फ़िज़िकल साइन करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें उनका आधार से लिंक जो मोबाइल नंबर होगा, उस पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को डालते उनका ई-साइन हो जाएगा। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि आधार जो इनेबल्ड जो मोबाइल नंबर या उनका जो साइन होगा, उसको कोई नकल नहीं कर सकता है। तो ये पूरी तरह से सुरक्षित होगा और ये आईटी एक्ट के तहत भारत सरकार के द्वारा ही इसको प्रूफ भी किया गया है कि आधार का यूज़ इन सब चीज़ों में किया जा सकता है, तो ये बहुत सुरक्षित है। और दूसरी बात है कि ये जो दस्तावेज़ इससे जो जनरेट होगा उसको दस्तावेज़ के प्रत्येक पृष्ठ पर क्यूआर कोड रहता है, तो क्यूआर कोड को स्कैन करके भी इसको सत्यापित किया जा सकता है कि दस्तावेज़ में ज़मीन की विवरणी क्या है, कितना ज़मीन बिक रहा है, उसका जो हद्दी क्या है, खाता क्या है, किसरा क्या है, ये सारी चीज़ जो है इस क्यूआर कोड को स्कैन करके पता किया जा सकता है। क्या संदेश देना चाहते हैं लोग इस प्रक्रिया के लिए? मैं आम जनों से ये अपील करना चाहती हूँ कि बिहार सरकार के द्वारा जो ये नई निबंधन प्रणाली को शुरू किया गया पेपरलेस प्रणाली को, इसको स्वीकार करें और जो भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं उससे बचें। और जो भी उनको समस्या अगर निबंधन कराने में किसी प्रकार की समस्या हो रही है, तो जो हमारे लाइसेंस्ड कातिबगण हैं उनकी मदद करके लेकर वो अपना निबंधन की प्रक्रिया करा सकते हैं। उसके बावजूद भी अगर कोई समस्या है तो डायरेक्ट हमारे कार्यालय आकर हमसे मिल सकते हैं। जितनी जो भी यथासंभव उनकी समस्या को दूर करने में मैं कर सकती हूँ तो ज़रूर करूँगी। तो मैं चाहती हूँ कि वो इस प्रक्रिया को अपनाएँ और राजस्व हित में भी अपना योगदान करें। यह प्रक्रिया कब से लागू होगा? ये प्रक्रिया हमारे निबंधन कार्यालय में 17 अगस्त से ये लागू हो रही है। पूरे बिहार में ये 17 अगस्त से लागू हो जाएगी। कुछ ऑफ़िस में पहले से ही लागू हो गई है, तो 17 अगस्त से अवर निबंधन कार्यालय बलिया में लागू हो रही है। मैम, क्या नाम है आपका? जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सत्या राय है। मैं अवर निबंधन कार्यालय बलिया में अवर निबंधक के पद पर कार्यरत हूँ।